भगवद गीता के 5वें अध्याय का शीर्षक कर्म संन्यास योग है, जिसका अर्थ है कर्म का योग। इस अध्याय में कृष्ण कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व को समझाते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण कल्पना कीजिए कि आप हाई स्कूल के छात्र हैं। आपके पास करने के लिए बहुत सारा होमवर्क है, लेकिन आप बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि आपका होमवर्क महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बैठ जाते हैं और इसे करते हैं। आप अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक छात्र के रूप में यह आपका कर्तव्य है। यह कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने का एक उदाहरण है। कर्म योग पर कृष्ण की शिक्षाएं। कृष्ण ने अध्याय की शुरुआत यह समझाते हुए की कि मुक्ति के 2 मार्ग हैं, कर्म का मार्ग कर्म योग और त्याग का मार्ग ज्ञान योग। उनका कहना है कि अधिकांश लोगों के लिए कर्म का मार्ग बेहतर है क्योंकि उस पर चलना आसान है। कर्म के मार्ग में कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाना शामिल है। इसका मतलब यह है कि किसी को केवल इसलिए काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बदले में कुछ चाहता है। इसके बजाय व्यक्ति को कार्य करना चाहिए क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। कृष्ण बताते हैं कि जब कोई आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वह यह भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आसक्ति के साथ अपना कर्तव्य निभाता है तो वह कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से बंध जाता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं। आपके पास एक मरीज है जो बहुत बीमार है। आप मरीज का इलाज करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मरीज मर जाता है। आपको दुख है क्योंकि मरीज मर गया, लेकिन आप जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। आप उपचार के परिणाम से बंधे नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका कर्तव्य अपना सर्वश्रेष्ठ करना है, न कि रोगी को ठीक करना। अनासक्ति के महत्व पर कृष्ण की शिक्षाएं। गीता के 5वें अध्याय में कृष्ण अनासक्ति के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति कर्म के फल से जुड़ा होता है तो वह कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से बंध जाता है। हालांकि जब कोई व्यक्ति कर्म के फल से अलग हो जाता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने के लिए अनासक्ति आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति कर्म के फल से जुड़ा होता है तो उसके व्यक्तिगत इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। हालांकि जब कोई व्यक्ति अलग हो जाता है तो उसके वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष तरीके से कार्य करने की अधिक संभावना होती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे हैं जिसमें 2 लोग एक दूसरे पर मुकदमा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दोनों लोगों के पास वैध तर्क हैं, लेकिन आप केवल एक व्यक्ति के पक्ष में फैसला दे सकते हैं। मामले में निष्पक्षता से शासन करने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और पूर्वाग्रहों से अलग रहना होगा। निष्कर्ष, भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व पर एक शक्तिशाली शिक्षा है। कृष्ण बताते हैं कि जब कोई आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाता है तो उसे मुक्ति मिल सकती है। वह अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने में अनासक्ति के महत्व पर भी जोर देते हैं। अतिरिक्त सुझाव। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो कर्म योग पर कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। जब आप अपना होमवर्क कर रहे हों, किसी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हों या कोई खेल खेल रहे हों, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। परिणाम की चिंता मत करो, सिर्फ तुम्हारा सबसे अच्छा दो। अपने कर्मों के फल से अलग रहो। केवल इसलिए काम न करें क्योंकि आप बदले में कुछ चाहते हैं। इसके बजाय चीजें करें क्योंकि उन्हें करना आपका कर्तव्य है। गैर निर्णयात्मक बने। दूसरों को उनके कार्यों या उनके परिणामों के आधार पर मत आंकिए। बस अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें। दयालु होना। दूसरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करें, भले ही वे आपके साथ अच्छा व्यवहार न कर रहे हों। क्षमाशील बनो।
अपनी और दूसरों की गलतियों को क्षमा करें।